लव कराए विद कराए हैं तो भाई तो तेरे में पास हां चलिए मान कर दे अन्य प्रदेश बहुत अच्छा जो कि गलत एरम दिए ना पास दे रहा असम असम है चलिए ठीक है दूसरा बिहार जिनका भी है हम बिहार के मुझे बताएं जिनका क्वेश्चन है सुनिएगा भारत में वैधानिक समुद्री सीमा के अंतर्गत कितना मील आता है 12 मील नॉटिकल 12 नॉटिकल मील आता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 कितना 52 मीटर में हो जाएगा। किलोमीटर हो जाता है हाँ ऐसे मीटर हो जाता है। जय बोल दे इसमें चर्चा एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं कहे टर्की को कहा जाता है जैसे तुर्की कहते हैं बोलिए जी एशिया का मरीज एशिया का मरीज चीन हां ऐसे मार नहीं आते एशिया चीन है हम छोड़ कर लेकिन आया एशिया में चीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेलंगाना की पश्चिम सीमा पर कौन सा राज्य है इतना क्वेश्चन है तेलंगाना के पश्चिम तेलंगाना का नहीं है तेलंगाना पश्चिम में गलत क्वेश्चन है ठीक है भाई अच्छा गया बोलिए कौन है कौन सी बोलो तो हर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोलिए इधर देखिए ना क्वेश्चन इधर की देखिए अरे महाराष्ट्र के होते हां हैं आदोरा बोलिए और सूरज जो है फाइव सादा है ना ठीक है महाराज दे दे नंबर में लोग अभी थोड़ा नहीं पूछना चाहिए कि माइक लगा हुआ है कोई भी कहेगा भाई मानी करा देखिए कोशिश कर रही है ठीक है चलिए देखी तो तेलंगाना देना छोड़िए ना साल सर का फट जाता हमरा नहीं देना चलिए हेलो बोलिएगा भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थे अफ्रीका के थे कब मिला था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में अम्बेडकर जी को इनको 1990 में अब खाना को 1987 में मिला था 1990 गाड़ी काती लंगारे लाइन बोल देते हैं तो भद्र साहब का फिर कर चलिए सुनिएगा भारत में जिनका भी क्वेश्चन है उत्तरी अफ्रीका कुछ के लिए सुनिए ना भारत में बड़ी इलायची का उत्पादन करने वाला राज्य किसका है देखिए क्वेश्चन सुनिए का इधर बोलिए जी आप बड़ी इलायची उत्पादन करने वाला राज्य काटवा की बारी कर्नाटक को केरल है बड़ी इलायची के कहां है कर्नाटक का लोग आए तो तमिलनाडु में खुद ही मारी लेकिन आज रो देता तेरी मार दे एग्जाम में रो बैठा ले तो कह और रो बैठा कर्नाटक के मालूम है केरल में तो हो गई इलायची के मसाला वाला है हां कर्नाटक थोड़ा इंग्लिश है लेकिन ठीक कर्नाटक लोग कुछ ही बोल रहे हैं कर्नाटक लोग कर रहे हैं नहीं लोग के नाम मस्त डाल आप क्वेश्चन बताएं ये बताइए हां 1 करोड़ 50 सेकंड को दिया ठीक है 1 2 3 4 5 5 लीजिए तमिलनाडु चलिए इनका लॉक किए बोलिए इनका लॉक किए तमिलनाडु आपका भी तमिलनाडु लॉक करें हम पास है सिक्किम है क्या है सिक्किम है सिक्किम बड़ी अच्छी सिक्किम है वो करे तो ना अच्छा लगेगा वो करे तो चलिए बोलिएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है कब से करने बुला जब भी पूछे थे क्वेश्चन छोड़ दे से पास ही ये जा 1995 पास नहीं है पास दे देखिएगा दे देते हैं देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में
1987 में, लेकिन 16 सितंबर 1995 से की बनवा लग गया। चलिए बोलिए जिनका भी क्वेश्चन है। हाँ हाँ चलिए ठीक है बोलिएगा। शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत है ना? 47 लॉक कर दे। 47 है वैसे तो 47 के है। हां ये तो उधर में आ से मिलते हैं। कुछ ही हो चिकित्सा चलिए बोलिएगा। हेनसम किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हेनसम आया था। चलिए आगे बोलिएगा। 430 में चौसा का लड़ाई शेरशाह ने किसे हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसे हराया था? किसका क्वेश्चन है आपका? किसको? हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1940। नाना साहिबा के रूप में कौन सा पेशवा को लोग प्रिय मानते थे? मतलब नाना साहिबा के रूप में जाना जाता है कौन सा पेशवा? का नाम नाना साहब के रूप में कौन सा पेशवा का लोग प्रिय थे? जैसे कि वो अच्छा सपोर्टर हमें मादर फादर कर रही है। बोलिए चलिए बस नहीं होगा ऐसे दोन बोला था बोले जगह तो ऑप्शन है। अरे गुणवा गोष्टी नाम है चलिए बोलिए। नाना साहब कौन बोले? नाना साहब कब करें? ठीक है बोलिए। बाजीराव कौची बाजीराव? कौची बाजीराव? आगे कुछ लगाइए। आगे लगी पीछे हमें बाजीराव समय होगा काजल परफेक्ट बोलना पड़ेगा। वो बता नाम बताना है वो छोड़ो अब बोलो तो मार लेते। नाना साहब बाजीराव इतने घटना पर नाम नहीं। देखिए पूरा नाम है बालाजी बाजीराव। हां तब ये तो हम लोग बाजीराव वाला काम देती है ठीक है लोग मान लेते हो कि बालाजी बाजीराव गलत में की किया जाए? दे दिया जाए। अपने देखो सुनिए ना। हां प्रथम ये मतलब ले मान लेते कि पूरे गलत लेकिन बालाजी बाजीराव में गलत नहीं ठीक है खाली बाजीराव कभी तो बाजीराव की चीज भी होगा। बाबा के कोना को बाबा खाली बोल देते हैं मानते हैं कैसे बाबा आज ढेर सब नाम के पीछे टाइटल है बाबा नाम में है तो बाबा ठीक है दोनों अब अकबर का ऊपर दूसरी बोलने को दूसरा बोल देगा। ठीक है छोड़िए जिनका क्वेश्चन है सुनिएगा। देखिए पूरा नाम हम पूछे थे भी ऐसा नहीं कि नहीं पूछे थे। हम पूछे थे पूरा नाम बोलो। किस शहर को नेल्सन मंडेला जो खाली मंडेला नहीं देखो जो मंडेला ने सुनिए क्वेश्चन पूरा हेलो विजय पूरा हम नाम पूछे थे इसके लिए प्रोग्राम बना दिया क्योंकि क्वेश्चन फंसा हुआ था। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को धूपन को कुछ नाम है बोलिएगा ना? किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? नहीं कर्नाटक है चलिए लॉक कराइए। क्या कराना? टूट ही दे टूट जाएगा। गुलाबी साहब जयपुर के कहा जाए 1000 रुपये चल जाएगा। बोल देता हूं बोलिए जी। ये तो सब कुछ गुलाबी शहर गुलाबों का शहर उत्तराखंड में फूलों के शहर फूलों का घाटी उत्तराखंड चमोली जिला। गुलाबी शहर जयपुर है।
और जी है जयपुर है भी क्वेश्चन था। हाँ। पिंक सिटी कल है याद है क्वेश्चन में जा ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर दुनिया में कितना शांति है? 1100 11,000 चलिए ठीक है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ गुर्दा या किडनी उसी को बता उसी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए ठीक है आगे बोलेगा। अरे चलो यहाँ बुला नहीं ना तो यहाँ तक हाँ यहाँ चलिए बोलेगा। बुलाएं एक परमाणु की नाभिक में क्या रहता है? दो गो बचे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। सादिया हाँ? सादिया वहाँ उनका अपना वहाँ नहीं रहता कि आप चलिए सुनिएगा। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन दिशा बोलिएगा 45 पे पास पश्चिम से पूरा बची पश्चिम से पूरा घूरता है। सही है। कल कुछ बोल रहे थे सब अरे पूरा पूरा चलिए ठीक है। ओकरा मार वाला योग दर्शन कितना है जी? योग दर्शन योग दर्शन योग दर्शन बता दीजिए ना बचे बता दीजिए सही बोल रहा हूँ। किताब ये ना हां बैठ कर लिए तो छुट्टे वाला है। अच्छा और न्यूज़ में हमरा अटेंड कर रहे हैं और बीच में रहे तो बात ठीक है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से के कारण क्या होता है? दुधारू पशुओं में क्या होता है? मिल्क फीवर होता है दुधारू पशुओं में। ठीक है। बात कर गया भैया और कुछ चलिए सुनिएगा। मैंने देखा हेलो सर हम जा रहे हैं। हाँ सुनिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक ये वो सब मारता हालांकि चलिए ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद का किसने बोला था? प्रथम बौद्ध संगीति कौन बोला था? हाँ कौन बोला है? आजाद शत्रु होगा। ठीक है। बहुत अच्छा चलिए बिहार से क्वेश्चन इनका भी क्वेश्चन है। बोलिएगा बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का कितना है? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का कितना? चलिए 1821 लेकिन लव है गलत है। लव करेंगे तब नहीं ना ये उठा सकते हैं मत करके। ना हम नहीं उठेगा। ठीक है। लाभ में नहीं उठते 1880 है। कितना? 1880 है। चलिए बिहार का महिला साक्षरता दर सबसे कम जिला का कौन सा जिला का है? बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम कौन सा जिला का? अरे सहरसा तो मारने भैया बिल्कुल सही सही है। हाँ हाँ सहरसा है। चलिए बोलिएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पटरिया पर पढ़ते पुरुष में उसका जानते कितना है? समाप्त हो जाएगा 73.33 देता है कि 32 देता है। क्या महिला चलिए ठीक है। बहुत अच्छा रहा। सुनिएगा जी इनका भी क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जिला में
देखिए हम पूछ रहे हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? राज्य में है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलेंगे उसके बाद हम नहीं क्वेश्चन बोलेंगे, आप दोनों सुन लीजिए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो हम नहीं बोलेंगे, बिहार का है। लव करें। हाँ, राज्य का बिहार। चलिए ठीक है, आप बोलिए। दिल्ली दिल्ली का है। जनसंख्या बिहार ही है। शायद हम बोले हम राज लगाए नहीं, पहला नंबर कि हम राज नहीं लगाए। राज बोल के भी वो लोग कर रहे हो राज्य में कहते हैं बिहार राज्य कैसे? देखिए हम क्वेश्चन की बोले दिल्ली भारत में जनसंख्या सबसे अधिक किसका है? तो राज लगाने को बोले, लेकिन सबसे ज्यादा उसका बोलेगा। हाँ, देखिए बताते हैं एग्जाम हॉल में तो ऐसे दे देता है कि हम लोग गलत मार के आ जाते हैं, इसलिए गलत बहुत अच्छा बात है कि आपका गलत हुआ, ये क्वेश्चन आप लेवे नहीं करना। लेकिन ऐसे बोले तो राज्य ना होगा। ऐसे में आप ऐसी क्वेश्चन सेट ऐसी है, देख लीजिए। देखिए देखिए बताते हैं, आज बोलते हैं भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो बिहार होता है, लेकिन बोला भारत में किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दिल्ली हो जाएगा, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। बड़ा लोग तो चलिए ठीक है, चलिए बोलिएगा। बिहार का भी क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला आराम से बोलिए, भाई का पार्टनर है। आराम से बोलो। देखिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में है? सोच के बताओ ना। क्या लोग करें? किसान चलिए चलिए बोलिएगा, बिहार में सबसे कम जो होता है वर्षा, सुनिए ना, ठीक है बोल रहे नहीं, हम पूछते हैं सबसे कम होता है औरंगाबाद में, तो दूसरा सबसे कम कहाँ होता है? तो क्या हमारी है, लेकिन अब बोलवे की फोन में ये पहले बोल रहे थे लोग लड़ाई हुई तो चलिए बोलिएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 और सबसे न्यूनतम कम है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, छोटा डेफिनेशन 3 फरवरी लॉक कर दीजिए। बोलिए ना, क्या पार्टनर है? नहीं करें 3 फरवरी 1900 बोल भी आए तो दोस्त देख लेंगे। आप बोलिएगा पीएमसी की स्थापना, पीएमसीएच, पीएमसी बोलिएगा। पटना मेडिकल कॉलेज 1925 सही कर सकते हैं उसे। जाल में अपना सही क्या ले आप सब नहीं रहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिएगा, बिहार में कितना क्वेश्चन है? बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ वही है। देखिए नालंदा छोड़ दीजिए, आधुनिक में नालंदा छोड़ दीजिए, पुराना नालंदा छोड़ दीजिए। ये जो विश्वविद्यालय इतना चल रहा है जिसमें हम लोग के एजुकेशन भी चल रहा है, उसको मगध विश्वविद्यालय छोड़ने मगध मान ना कर देते हैं। कोचिंग को लड़की जो तो 50 बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना बोलने के हम लोग यह बुला होते तो मानिए कम पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे पीछे ना काल के अच्छे लोग करते हैं मगध विश्वविद्यालय। चलिए जी बोलिए। नहीं पटना और पटना विश्वविद्यालय अच्छी लगेगी। नहीं पीछे था तहसील पाकिस्तान एक लोग में बस डालिए बोलिए। वो तत्शिला वगैरह तत्शिला यहाँ कैसे है बिहार में? वो नहीं है बिहार में, वो बोले तो और गलत हां बता
बताएगा भाई बाहर से चार उदमपुरी से जरा को बताइए पटना पटना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आपका लॉक हो गया तुम्हारा ठीक है वही होगा जो आप बोल रहे हैं कि आपका लॉक हो गया इसमें गलत नंबर मिलेगा और वो जमा से कुछ करें हम बाहर से लिया अगर माइनस मैंने करें 2 नंबर देना चाहिए गलत ना लेकिन लॉक हो जाता है हमरा हम पढ़ाई पास तक मजबूत है चढ़ जाएगा लेकिन तो चलिए बोलिए हम लोग तब कर जाग लिख दिवस की बात हमको जब नेपाल जाना है तो किस एयरपोर्ट का प्रयोग करें नेपाल जाने के कौन सा एयरपोर्ट का प्रयोग करें राती रोहतास वाला एयरपोर्ट का नाम बोल दीजिए हम क्वेश्चन पूछा हुआ भी आप किस क्वेश्चन पूछा हुआ हम बताइए इसे नेपाल जाने के किससे जाए क्वेश्चन पूछा हुआ अरे है। बाहर हाँ? रक्सौल के एयरपोर्ट में कुछ ना कर रक्सौल वाला आप लोग कराइए ना हम कैसे बोल सकते हैं पास नहीं रहे बाहर से चल हम कितना जल्दी दे दे तू नहीं देंगे नहीं तो कुछ ना जयप्रकाश नारायण भाई जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि गलत है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है ये तो पटना में है यार हाँ जयप्रकाश नारायण भाई कहाँ है पटना में आप बताइए हम बताइए अध्ययन जाना है नेपाल में जाना नेपाल में अनोखी में करते हैं नेपाल में जाना हाँ सर नेपाल जाने विदाउट वीजा विदाउट वीजा नेपाल जाने और अगला सब तो बांध के थोड़ी देर बाद गलत नहीं होते मान गैस नहीं मिलो है टेम्पो है सर हिलसा को बढ़िया चल जाएंगे पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उतना बना पहला नंबर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा छोड़ो पास मिलो है चलिए बस है बोलिए रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल नाम बताइए कहाँ बोल रहे हैं आपको कंफ्यूजन है भाई तो बांध दे गले उड़ान के लिए कुछ चलता है ठीक है अरे खाली रक्सौल होगा हम कैसे बोल आपका फर्क करेगा तो चलिए जिनका भी है ठीक है अब वो रक्सौल के नाम बता रक्सौल का हवाई अड्डा नाम रक्सौल तो खुद हवाई हम तो हंसिए रहे बोलिए ना ऐसा हो अरे बात ऐसे चालू रहो मत करना देखिए चलिए छोड़िए उसका हो गया रक्सौल जाना है पटना है हम गलत किए लेकिन तो बांध ले सुनिए वचन में देखो अभी इधर बुरा देते तो हम नहीं मान पाओगे बल्कि वो चलिए ठीक है आगे सुनिएगा आगे क्वेश्चन 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी होता है नोट भारत सरकार द्वारा कुछ करो मैंने कर लो भारत सरकार है चलिए ठीक है भारतीय नेपोलियन किससे माना जाता है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है चलिए बोलिएगा अजात शत्रु किसे कहते हैं अजात शत्रु किसे कहते हैं फिकर बेटा है नहीं आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद इसका राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है नाम है उनका ठीक है सर कैसे मान बोलेगा 1946 से 50 के दौरान भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष 46 से 50 बता नहीं कौन है 1946 से 50 के दौरान भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चलिए बोलिएगा अरे हम इधर ये तो कंफ्यूज नहीं करते बोलिएगा असल में राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब किया बाकी पूर्व में हम आते हमरा तो सब आते हैं तुम खाली ऐसे कर राजेंद्र प्रसाद कब किए थे? खुद वाला वो जो अथी दिए थे सुभाष चंद्र जो पोस्ट दिए थे अथी बताओ वहाँ से त्याग दिए थे तो वो वाला है वो नहीं जब से 1939 में अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था तो पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी खड़े के थे ना सुभाष चंद्र बोस हुए थे खड़ी तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे तो महात्मा गांधी की बोले थे कि मेरा हार हुआ पट्टाभी सीतारामैया के हार नहीं वो तो केवल किए थे लेकिन वो आउट किए थे जो बाकी आर्य मलोके से दस्तक किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया पहुंचने का जो ऊपर निकल
5 दे लेकिन 1940 हो गया। 1914 तो अबुल कलाम आजाद हुए थे ना। 24 में बेलग्राम अधिवेशन किया गांधी के द्वारा। 1940 में अबुल कलाम आजाद। चलिए बोलेगा किनका क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन करेंगे। हेलो क्वेश्चन अपना सुनिए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 3 बार, कब किए थे? पंडित नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 3 बार, कब 1936 में 1 बार। आगे किधर पर क्वेश्चन? आप ही लोग का क्वेश्चन कितना करने रहा है? एकदम थोड़ी कितना जल्दी मिल दे पास दे वो तो पास दे चलिए पास दे। ऐसा लेसन क्वेश्चन वाले कुछ को दे मोतीलाल नेहरू। कितना कितना मिल गया? 1936 में 1900 बोलो। वो कितना बोलो? 1936। है वहां बोल दो 1929 है। वो कोई बोल दो क्वेश्चन वाला तो तोरे को ने पूछे तो क्वेश्चन 31 में कराची अधिवेशन सरदार पटेल के की। अरे महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया 28 में मिल गई। 28 में 1928 में 1929 में मोतीलाल नेहरू। अधिवेशन क्यों हो गया था? 28 में मोतीलाल नेहरू। 1932 में काल का लगा। चलिए बोलिएगा कितना है? सब नहीं आता 1927 कौन अधिवेशन 1927 में? कहाँ करे हुआ वो नहीं बता रहे कि कहाँ हुआ, बता रहे कि 29, 36, 37 जो कि नेहरू जी किए थे। जो कहाँ हुआ जी हमने रामगढ़। रामगढ़। और उधर जो राष्ट्रीय चलिए सबसे कम उम्र का जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्षता थे किए थे कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद किए थे। सबसे कम उम्र का किए थे अबुल कलाम आजाद किए थे। अब बोलो ना दोस्त ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, ये पूछ दिए ज्योग्राफी नहीं। बोलेगा कर्नाटक में स्थित गोकर्ण जलप्रपात किस नदी पर है? तमिलनाडु और आंध्र ये नदी पूछ रहे हैं राज। कर्नाटक में स्थित गोकर्ण जलप्रपात किस पर है? मतलब किस नदी पर है? कावेरी पास घर में कावेरी का नाम मान कावेरी तो बोल। लो करियो पास अगर ओके ना हिंदी में मत मानिए। अरे बताइए जो ये कर ये तो बोल वो कब तो इरावती नदी। कौन सी बोले? वो कब कौन सी? इरावती नदी। लो करियो रुक अपना भी कुछ नहीं बोले रहने का इधर कहीं कुछ ही समझ जाए हम तो चुप रहे हैं। कौन नदी? कावेरी नदी, जो कि गलत है। घाट प्रभा नदी। पास से क्वेश्चन है। माइनस देंगे देखिए माइनस से दे रहे हैं, आपको नहीं लगे गलत नहीं है। चलिए बोलिएगा जोग जल प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। कहाँ है? शरावती नदी पर। कहाँ पर है शरावती नदी? शरावती नदी। चलिए आगे सुनिएगा। भारत की खारे पानी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? सुनिएगा क्वेश्चन। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। सांभर झील राजस्थान लॉक करें जी कंफर्म? हाँ जो बात तो क्वेश्चन मत की बोले एक बार बोलो ये तो गलत करेगा। नहीं हंसा तो वो तुमने तू बात कर ने लॉक करे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें सब। चलिए उससे होता है ना। चलिए एक बात अच्छा बात है। चलिए बोलिएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये आती है कौन बनाए तो सुन जाने चलिए विशाखापट्टनम। अब कराई विशाखापट्टनम करते हैं लोग को कहा जाता है? सरदार सरोवर झील नमूने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लव करवाइए सर इतना बोलेगा कौन है लॉक करने के लिए? कितने देरी टाइम लगावे का वो खड़ी रहा। अगर तीनों का फिर ले तो कुछ आवाज ये नहीं आओ आवाज निकल जाए ये पास करो क्या हिम्मत रखते हैं? बोलो हम कौन से शहर को पढ़ते
ये वाला जहाँ तक जब देखा जाए ऑप्शन और ऑप्शन तो इसमें नहीं है चलेगा वो आता है मतलब गलती नहीं थे सीख में नहीं आ रहा ना समझ गया चलिए पास हुआ गोविंद सागर ठीक है गोविंद सागर पास में है चलिए बोलिएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा सागर? दूध सागर हमारा है का हां ले ले पूरे ले पास में बेरो नंबर नहीं मिले हां तो मिले जरा ये क्वेश्चन पहचान मंग क्या है देखिए दीना दीदी नहीं करिएगा बोलिएगा हां दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर है चेन्नई एक्सप्रेस लोकल शूटिंग वाला नहीं बास लियो चलिए बोलिए पास नर्मदा कौन सा नदी नर्मदा सही बोल रहे हैं लव करवाए वैसे हाँ देखिए बोलिए एक बार बोलिए अभी बोलिएगा लव करते हैं जो बोल निकालना है तीनों मंथन के बाद बोलिए बुधवार नदी थोड़ी है यूपी में कौन नदी है यूपी में ये है राप्ती है गोमती है हम अपने पास दे दीजिए हम बोल के रेवतिया है सरयू नदी है चलिए बोलिए बोलिए भी दे दीजिए पास बजे पास अति मानवी नदी मानवी वो बात है जी वो है आज सागर गोवे में नहीं करी कि चेन्नई एक्सप्रेस भी शूटिंग हुआ था ना बोल रही है ध्यान दे दो तो चलिए ठीक है दूध सागर करके तो बुधवार आपको दान चलिए सुनिएगा अमृत धारा देव धारा प्रमुख जलप्रपात है जो किस नदी पर है? देव धारा जी तो नामरे विद्या पुस्तकालय नदी पास चलिए मुझे बताना अमृत धारा देव धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर है? भगवान का धारा कौन है नहीं मान पाइए पास नहीं करेंगे तूने कंफर्म बताइए कहां है कितने नदी पर है हाँ लोग करेंगे इसमें भी। ना है पास में देखिए बता देते हैं नहीं बोल पाइएगा हसदेव हसदेव। नहीं बोल पाइएगा थोड़ा सा ये जिनका भी क्वेश्चन है सुनिएगा हाँ मेरा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होता है? यूपी यूपी होता है ऐसे पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है पैसा की चलिए बोलेगा आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब से सिंचाई वाला राज्य दोनों बोल सकते हैं दोनों भी बोल सकते हैं जो तलाई से मतलब वो कर सकता है सिंचाई करता है तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु ठीक है वो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं वो तमिलनाडु है दो को बोलिए कम से कम दो को बोलिए उत्तर प्रदेश में बोलिए मिल के बोलिए तीनों मिल के बोलिए लव बाद में लव कराएंगे अब दो को कम से कम बोलना चाहिए तीन को तो दो को बोलिए गलत गलत बात ऐसे में होगा वो यूपी होगा और तुम्हारी थोड़ी खाली वो की क्या तो यूपी है वो तमिलनाडु में बोले तमिलनाडु वो भी हाँ समझ आप लोग समझते हैं वही ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देखिए तमिलनाडु मध्य प्रदेश है हाँ, देखिए, आप लोग के भी बताना होगा पास देने हो सकता हाँ है तो बताया ना कर्नाटक तमिलनाडु कर्नाटक और मध्य प्रदेश पासिंग देने से पता हाँ, है। देने का। चलिए बोलिए क्वेश्चन तमिलनाडु कर्नाटक हाँ और मध्य प्रदेश दूगो नाम तमिलनाडु बता दो। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ठीक है दूगो नाम उधर माइनस कीजिए वो भी बोल रहा हूँ यूपी या तमिलनाडु बस मैं कराएंगे मुझे में थे माइनस दीजिए ऑपरेशन माने थे बोले कर्नाटक कितने बोले थे तमिलनाडु कर्नाटक और मध्य दो को बोल रहे हैं दो मौका दिए दो को बोले थे तमिलनाडु मध्य कर्मा अनुसार देश तो माइनस करिए इसका वाला माइनस करते वाले के पास ना गलती कर लो लॉक करे नहीं
ये लोग पास अच्छा ठीक। पहला नंबर तो हम ही राज बोले थे। क्या नाम है घुसा दिया आप लोग को मिल जाता 2 राज पूरा मिला। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? पास ही हो वही पास है। सोच कर रहे हैं पास दीजिएगा। चंबल है बोलिएगा। लॉक करें। कौन सी? सतलज नदी। चलिए बोलिएगा। विजय जी बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चालू हुआ था? क्वेश्चन में तो ये लोग पूछ रहे हैं। 1954 कितना? 1914 लॉक करा जाए हैं? देख कहीं लॉक करा जाए तो कितना कैसे करोगे? 1958 लॉक करे भी तो भाई 54 है, 57 है, 87 88 है लॉक करा जल्दी मुझे ना तो हम आपका खुला कर अब बड़ा चलते हैं। कितना? 1954। चलिए बोलिए। 1858 कितना? 1858 1858। चलिए ठीक है। 1958। ये 1858 को देखिए आपको ध्यान है 1875 सोन नदी परियोजना बोले थे। कितना खुशी मिलता है हम लोग की। खुशी मिलता है कि पड़ोसी के भी घर जले ना अपना घर जले तो खुशी मिलता है। कितना खुश है। चलिए अच्छा है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गंग नहर 1927 को गंग नहर का निर्माण हुआ था। कितना? 1927 को हुआ था। ठीक है आगे बोलिएगा। भाखड़ा नागर जो है किन राज्यों का प्रमुख परियोजना सम्मिलित परियोजना? भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्यों का? पंजाब हरियाणा तीनों राज्य बोलिएगा तो नंबर। पंजाब हरियाणा राजस्थान लॉक करें तो ना हाँ लॉक है पंजाब हरियाणा राजस्थान पंजाब हरियाणा राजस्थान नंबर दे दें। दे दीजिए माइनस ठीक लाके माइनस से संख्या वगैरह ज्यादा किसे बोला? चलिए ठीक है कोई बड़ा नहीं। दामोदर घाटी परियोजना कौन सा राज्य सम्मिलित है? दामोदर घाटी परियोजना में कौन सा राज्य है? और कौन सा राज्य है? कौन सा? ऐसे तो झारखंड है छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल झारखंड पश्चिम लॉक करियो। जी। कंफर्म। हाँ झारखंड निकल तो कंफर्म तो पश्चिम बंगाल कंफर्म अरे हम झारखंड का पश्चिम बंगाल कंफर्म बोलेगा भारत का सबसे पुराना छोटा ना हेलो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? जल शक्ति पूछ रहे हैं। लेनौरा वगैरह सब परमाणु रिएक्टर है। दामोदर वो नहीं नौरा भी नहीं परमाणु शक्ति नवरी का वो है जो कर रहे हैं। दामोदर घाटी पड़ेगा क्या लोग करें? पास कर दो उतना पास कर पुलिस है पास कराइए भैया पास बोलिए सोन अजय सोन नदी घाटी पर सोन नदी घाटी परियोजना लोग का आपका लोग था नहीं हम पास पास है पास आपका लॉक हाँ तो लोग तो शिव समुद्र में होगा। हम की पूछे आप की बोल रहे हैं? चलिए नेगेटिव में देख बोलिए। ना सोन नदी घाटी पर देखिए सुनिएगा बिहार का सबसे पुराना जो है वो है सोन घाटी परियोजना जो कि सोन है। सुनिए ना पता अभी कर रहे हैं भारत का सबसे पुराना जल शक्ति पूछ रहा है जो कि शिव समुद्र में है।
जल शक्ति लेकिन सोन नदी घाटी परियोजना 1800 पहले और 1875 हाँ तो सबसे पहले हुआ थी आप भी एक निगेटिव लिंक इन्हीं को सुकून मिला, इसके लिए बहुत अच्छा। चलिए दामोदर घाटी परियोजना है जो सबसे पहले है निगम का स्थापना हुआ था, कितना क्वेश्चन है? हम लोग क्या 1948 हमने सब क्या पास हो गए थे पास देखिए अपना क्वेश्चन मैं याद रखिए आज सर। निगेटिव हम दिए तो हम ही देंगे। ये जब के लड़के वो ग्रेड क्वेश्चन बना था यार पास हो ले तो हाँ। क्वेश्चन राइट कैसे पूछ नहीं किन्हीं बार बोलिए। पूछिए ना ठीक है, इसी को पूछते हैं। कौन पूछे थे? दूसरा दामोदर घाटी परियोजना ये का निर्माण जो 1948 में हुआ था, इसको के बोला था कि भारत का मंदिर है। वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन पूरा हो तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बोलिए बहुत ऐसे बोले बोलेगा जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश कहाँ? मध्य प्रदेश लो करो। नितिन जी हाय तो हाय राजस्थान में चलो राजस्थान देखिए बोले ना जवाहर सागर बांध किस राज्य में? ध्यान से सुनिए, अपना माइंड को संतुलन बना के सुनिए। अब बोलिए आखिर इतना मौका दे के नहीं दे सकता हम, ये कोई कि आपको दया खाना आधे बहुत मौका का दे रही है ये चलिए बोलिए। पास कर आप आइए हैं? पास है नहीं राजस्थान में लव करें। नहीं ये एक नंबर काटेगा तो लव कर ही या तो लव कर हाँ रिवाज से बन राजस्थान ठीक है राजस्थान। अभी दो नंबर ले एक नंबर बोलेगा देखिए क्वेश्चन सुनिएगा बहुत अच्छा से। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बोलिए। लव करें। पास अच्छा विजय जी बताइए लेकिन आप बात ये पास अरे बोल नहीं पास कर दो बोलो आधे ने रिटर्न बदल बोलिए रविंद्र देखिए अपने आप पर विश्वास रखिए। बोलिए सब लोग बोलिए जी पास दिया तो पास देना है। पास देना कि नहीं जो बोलिए पास दे दिए रवि। चलिए बोलिए बोल दो ना क्या कहते हैं रे अतिन करावत बैठा चलिए वो मैं जवाहर के नाम बाहर ना ना होते हैं तू जानो अजान सरवर तो बात काम बता दो अरे जी ने ये ठीक है काम करते पास हैं पास सही गोबार के दिमाग में होले ना हम दे दो चलिए ठीक चलो है। कोई दिक्कत नहीं चलो दार्जिलिंग था इसलिए हम बोल भी रहे थे। अजान सरवर सही नहीं और आगे बड़े तो नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए सुनिएगा होता है कभी कभी। दार्जिलिंग हम दार्जिलिंग की बात नहीं हो रही है दार्जिलिंग चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई बात चल कभी कभी लगता पर नहीं है। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में है? किशन गंगा कितना है क्वेश्चन? हम लोग किस राज्य में है? हो जल्दी पास हाथ ऊपर करके उधर पर है ठीक नहीं पास कर दो तो नहीं मामला जम्मू कश्मीर मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ? हम लोग राजस्थान में तो किस नदी पर है? किससे क्वेश्चन ना बोलिए ना। मेजा बांध राजस्थान में किस नदी पर है? चंबल नदी पर लोग करें अल्लाह ब्रह्मा ठीक है। चंबल नदी आप बोलिए। बंद कर दिए राजस्थान में कौन कैसे कर बोला हां जी हां राजस्थान में कौन सुनिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में रासायनिक उर्वरक को दो राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र चलिए मान लीजिए टर्न कीजिए अजय उत्तर प्रदेश उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश महाराष्ट्र ठीक बोल रहे हैं। अतिया वाला छत्तीसगढ़ अतिया ठीक है। उड़ीसा बोले ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड हाँ मार्को वाला ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड
ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड ग्रीन बोल रहे हैं तो ग्रीन क्यों समझ रहे हैं? ग्रीन गोल हरा गोल्ड चावल लॉक करते हैं? चलिए इनका लॉक है चावल बोला लिया तो बोलना कि कुछ भी ग्रीन गोल रुकी है कांटे पास का है बता दे यहां पास है आज की हो जाए इतना डरा है हां खाने को धान में लॉक करियो कि नहीं ये बोलो ग्रीन गोल्ड हां लॉक हां धान होगा ठीक है अच्छा बात है चाय होता है जी आप समझ रहे हैं ये बात जय ग्रीन चाय चलिए बोलेगा कल्याणी सोना किस फसल का किस्म है? आदि गेहूं के गेहूं के गेहूं के गेहूं के ठीक है चलिए बोलिएगा चार नंबर ऐसे पता किसे चलते हैं क्या पता नहीं बोलिएगा भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य लोग ने यूपी है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र लेकिन ज्यादा जहाँ जो है वो ज्यादा देखिए वो महाराष्ट्र जी कौची बोल कौची लोग कर यूपी है प्रथम स्थान क्या लोग करें? चीनी भी तो उत्पादन में ही रहते दलाव कर मामा लोग कर हम सर बोलिए महाराष्ट्र बोलो जी लोग करियो कि नहीं बोलो घेर दे महाराष्ट्र महाराष्ट्र ठीक है हमें तो काहे लेकिन आप जानो आप हो गए चलिए बोलेगा अथी चावल उत्पादन में करंट के अनुसार कौन सा राज्य बोलो करंट में मतलब चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश करंट के अनुसार बोलो ध्यान दिया अब तो बोले पर लॉक कर दिया यूपी लॉक करो यूपी पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल से देना चाहिए धान के मामले पश्चिम बंगाल लॉक कर दियो जब भी होगी ना भी पहले करते हैं इतना मिल में तो खाली पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल होते तो बताया उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तो जानिए वर्तमान में पूछ रहे जी अच्छा कौची के देख पश्चिम बंगाल का था पश्चिम बंगाल तमिलनाडु तमिलनाडु जाते हैं देवी बोले काल तो मौका नहीं हां कने को अच्छा ना बोले मौका नहीं कौन बटा तोरे ऐसे कोई तमिलनाडु नहीं बदल लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत तो हम भी फायदा ले वहां चले अब नहीं ध्यान दे कोई बात नहीं बोले मौका नहीं चलिए बोलिएगा भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? पश्चिम बंगाल भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या लोग करें पश्चिम बंगाल गिरी होता ना काले में जाए बोले तो पश्चिम बंगाल ये कटक हो गए तो कहाँ है ये नहीं उड़ीसा में होता है चावल कटोरा उड़ीसा में अरे क्या चीज लाभ करे में कराना पड़ा बोलो ना घेर में जितना तो बाहर से अपना जितना देश में ठीक भाई कौची कटक उड़ीसा कटक उड़ीसा चलिए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चलिए ठीक है क्वेश्चन में कुछ पूछे चावल का कटोरा चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये पूछे क्षेत्र बोल रहे हैं। हाँ, इतना देश हम बोल रहे थे आप लोग मैंने बोला तो बताओ। आपको चित्र लाभ हो गया दोनों के मतलब करत क्षेत्र तो क्षेत्र अब ये जो कुछ पूछने से बता दे बता लेकिन आना नहीं देखे आने वाले को बताइए भी बता दीजिए क्षेत्र कोची के को क्षेत्र आप बिहार के किस क्षेत्र उत्तर प्रदेश आप बिहार के किस क्षेत्र में पढ़ते हैं? दक्षिण क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में बताइए क्षेत्र प्रयाग है। नहीं बताते सुनिएगा चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ चावल उत्पादन में था कौची पश्चिम बंगाल अब तेलंगाना तमिलनाडु हो गया तमिलनाडु लेकिन चावल का क्षेत्र बोला किस क्षेत्र में होता है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में होता है वो तो क्षेत्र पूछ रहे थे पूछ रहे हैं डेल्टा मस्ता तो क्षेत्र का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब क्षेत्र तो जैसे दक्षिणी क्षेत्र लोग पश्चिमी क्षेत्र हाँ सर गलत बोलो हम क्या कर रही हो बोलिएगा हाँ सर आप ही क्यों दे रहे हैं बोलिएगा तिल उत्पादन में मेरा राज्य
तिल जरा राजस्थान। खाइए कुछ और बोलो। राजस्थान। तिलकुट खाते हैं। राजस्थान। तेल उत्पादन में राजस्थान। राजस्थान। चलिए लॉक करते हैं। हाँ जी बोल, हिम्मत लगा बोलो। रोजा राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और पंजाब। हाँ राजस्थान। चलो बोलो। तो ऐसे बोले पास से बोलो। नाम क्या बोला आपने सही में? आप तो खाएगा। पास कर लियो। वो है वाला याद करके बहुत पढ़े लिखे तो लेकिन पास ही होता है। देखिए लॉक करते हैं। नहीं पास है पास है। कौची बोले पास? बाजू वाले ने हमें पता है पास में है। ठीक है मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश होगा। आप लोग बोले थे। कौची गलत है? ना चलिए आपने तो बोली नहीं थी। चलिए सुनिएगा आगे। एक नंबर लीजिए लकी लगी। सूर्यमुखी उत्पादन में अग्रणीय राज्य सूर्यमुखी में का एक क्वेश्चन में किस सेट में मालूम सूर्यमुखी आए बाबू। सूर्यमुखी अपनी निगरानी में बात कर कुमार कर्नाटक। कौची बोले? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है मैं बोल रहा है करना है। चलिए सुनिएगा। बाजरा की जो कृषि होती है हां किस प्रकार के जलवायु में किया जाता है? बाजरा शीत और शुष्क। सीता सुख राजस्थान राजस्थान में ये खाली क्षेत्र में पता रहता है ना तो मार सकते हैं। 3 नंबर गाड़ी बोलो। बोलिएगा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ फसल कौन सा है? शुष्क भूमि के लिए शुष्क भूमि के लिए बाजरा तभी दूसरा चीज पता है हाँ मान कोई होगा। मान लो हां पता कर पा रहे हाँ ब्रेक मैन में भी नहीं है कपास। आज के पास में है जानो कुछ ये आज में लेकिन तो बोले लव कराएंगे कंफ्यूज हुए पास करेंगे कुछ कुछ सुस्त बोलिए सरसों। कुछ बोले सरसों। लव करें ना जी। करें माइनस और पता है मूंगफली का। हां चलिए सुनिएगा कितना क्वेश्चन है? हरी क्रांति 1967-68 में भारत आ गया। हां मारे गए तो सही मार गेहूं सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। कितना 100 गुना अधिक हुआ? 60 गुना कितना 100 गुना? कितना 100 गुना मतलब कितना गुना अधिक हुआ? 500 200 से 10 या अरे 500 गुना सुनिएगा क्वेश्चन आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन बनवल है अभी बनाए। चलिए है बोले सुनिए बताते हैं। गेहूं में हरी क्रांति सबसे ज्यादा हुआ था। गेहूं में लाभ हुआ था। कितना गुना अधिक पैदावार? 500 गुना कितना गुना? 500 गुना। 500 गुना हुआ था। एक दिन आप बोले 60 गुना तो जाने पहुंची वाले गोवा से लेके रहती है ने मसाला केरला से। चलिए ठीक है बोलिएगा ऑपरेशन फ्लड कब? 1960 बोलिएगा दूध उत्पादन 60 कैसे शुरू हुआ? 70 है 95 ये समझ नहीं है 70 100 ऑपरेशन फ्लड 60 में थे 70 नहीं होते तो पेमेंट 70 मार हुआ है कर दी हाथी कर क्वेश्चन लाभ कराइए इससे तो फ्लड 1960 को लग करो 1960 हां दूध उत्पादन 60 करे 7 करे 60 और दूध उत्पादन हां हाँ हां सही बोल रहे हैं। ना 70 70 देता है। हरी क्रांति के बीच में कैसे? हरित क्रांति के बाद हरित हरित क्रांति के बाद है दूध उत्पादन दूध उत्पादन कितना भाई? मार के देख लो ना नंबर 60 नहीं देता भैया 68 से 70 दे 68 से 70 देता है। हाँ। ऑपरेशन फ्लड न बोले मेरा तो मेरा दूध बोला उत्पादन सही तो बोले थे। ऑपरेशन फ्लड बोलो हां तो वो है दूध उत्पादन चलिए सुनिएगा चलिए चलिए आइए हमारा क्वेश्चन आइए ठीक है आप ही को दे रहे हैं। बोलिए भारत में काला सोना को किसे जाना जाता है? काला मिर्च। काला मिर्च के काला सोना काला मिर्च किसे कहते हैं? करता बोलती है पहले नहीं जानो तो काला पाउडर कोने तो समझ में अरे काली मिर्च कमी तो छोड़ में दे पातो जब तमिलनाडु में कुल कमा हो तो काला पाउडर लाल पाउडर नहीं किधर पूछिए पाउडर बोलिएगा ललित किस प्रकार का फसल बताइए उत्पादन? बताइए अमरूद
हो जाए अमरूद नहीं पक्का करते तो नहीं सारे नंबर 2 नंबर डायरेक्ट देखते हैं हम तो यार 3 नंबर गलत ये बता गलत है बात नहीं की 70 दे ये के 60 होते निकली हम नहीं कर सकते है क्या चल फिनिशिंग क्या जल्दी दे रहा है तो आधा घंटा चलिए सुनिएगा अभी देख लीजिए अगर कोई बड़ा चलिए पूछिए सर अब हिस्ट्री पूछिए यार अभी जो करने नजर दिया चलिए बोलिएगा किसका सैन क्वेश्चन है फ्रांसिस के बाद कितना सैन फ्रांसिस के बाद हम लोग का क्वेश्चन है सैन फ्रांसिस होता है नंबर बाद है हम लोग का सैन फ्रांसिस के नाम नहीं है ऊपर होता रहता है लेकिन पैसा अजी जहां पर पैसा 60 आने का को डायरेक्ट डायरेक्ट कोचिंग तो कोई मिनट के दे दे रे अपना कोई ना हिस्ट्री याद है वो बता दे नंबर कहां पूछना है हिस्ट्री इधर तो होते बीबीए में आ रहे थे हां जहां साथ करे तो वहीं से निकाले तो करने के लिए जय जय ये घंटा करने के बता रही है एक उसका महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन के ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था कब एक नंबर 1858 एक नंबर 1800 हमारा भी क्वेश्चन था जी चलिए आगे बोलिएगा 1858 के भारत के शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग हो जाए कैनिंग लॉर्ड कैनिंग चलिए बोलिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान शायर अंग्रेज को आलोचना किया था मिर्जा का मिर्जा गालिब किया था जो कि शायर थे चलिए बोलिएगा 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे बड़ी सावरकर लव करें हां लॉ करा लिए पहले से कोचिंग में देखने जा कोचिंग 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे करें ना बोलना लॉ करा लिए पहले जी हां मैं बोलिए। आपके पास कीजिए ऐसे थोड़ी बोले पर मिनट दे टाइम बात नहीं गलत बात चलिए अब याद है बोलिए सर सैयद अहमद सर सैयद अहमद खान बोले चलिए हां आ गए लेकिन देख के बोलिएगा ये देखते नहीं है लागे पैसा रख खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था हां खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था हमारे जो कर है हमारे खैरबार है ना पास होता चलिए बोलिए जी 1874 बोलिएगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था केरल में कहाँ केरल में रावणपुर भैया रावणपुर केरल में किसका तट पर मलबार मालामार की किस्मत के ठीक है केरल ठीक है बोलेगा अहोम विद्रोह 1828 से 35 में हुआ था किस राज्य में किस राज्य से संबंधित अहोम विद्रोह अहोम बोलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख लद्दाख बोलिए जी डॉक्टर के लग रहा था बोल 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 बोलिए लद्दाख जम्मू का लद्दाख जम्मू का दोनों ये देखो मेरे को कौन चलिए बोलिए कुछ लोग करें लग करें लद्दाख जम्मू तो बोलो जी छोड़ पास पास करा था चलिए बोलिए आप होते तो अपना काम करते किराए में और हम रात में सत्संग में भी नहीं मौजूद के कला शामिल हुई असम में चलिए सुनेगा आधे ने काम कर लाइन उसी पूछ करते हैं इसको
में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुआ था? बोलिए एक क्वेश्चन खाली। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुआ था? नहीं क्वेश्चन बोलिए आप लोग का। हेलो हम लोग का है बोली दीजिए। 1835 में सही बोल रहे हैं। लाउड माइक काने। हाँ लाउड गाना खोज लड़के जो था वो खोज के तरफ तो करो कि आप चलिए बोलेगा। चलिए सुनिएगा जी क्वेश्चन। चलिए चलिए सरकार हम लोग का क्वेश्चन। हाँ हाँ चलिए के क्वेश्चन हम आपको निकाले कि आप इनके पर बोलेगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई इसका खुदाई हुआ था कब? 1901 में हुआ था। ठीक है चलिए बोलेगा। वायुमंडलीय परत। हाँ बता दिया। रुको जी। वायुमंडलीय परत जो संचार के लिए जाना जाता है कौन सा है? आयनमंडल। आयन आयन मंडल। ठीक है एक है रेडियो टेलीविजन। चलिए बोलेगा। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। किनको किनको बीच हुआ था उस समय? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बेंजूर इंदिरा गांधी और ठीक है चलिए समझिएगा आगे महिला कुछ। राजस्थान नहर किस नदी से जल लेता है? राजस्थान में जो नहर है किस नदी से जल लेता है? वही इंदिरा गांधी नहर होगा। केरल जल ले कौन नदी से? बोलो पास है। सतलज नदी। चलिए जिनका भी क्वेश्चन सुनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये बात बोल रहा है। हाँ बोलो जी। बोलो हाँ लिखो CA SO4 तक बोल दो। 2H2O कितना? 2H2O लग करियो दिखा बात करिए। आप H2O आप H2O आप वहाँ बोले तो आप H2O इधर आप कहाँ कर दिया? आज और जो होता है तीन क्वेश्चन करो रात में तो और जो है आप ठीक है चलो आप गलत बोलेगा। परंतु शून्यता का मान होता है कितना? -273.5 कोची है 1.5 कोची है डिग्री कोची है बराबर हैं? ठीक है पैसा चाहिए चलिए बोलेगा। सुनिए ना एक क्वेश्चन तो लगा गड़बड़ाइले ने पूछा लिए। चलिए सुनेगा आगे बोलिए जी। आगे बोलिएगा। न्याय दर्शन का संस्थापक न्याय दर्शन घर से नहीं जी। हैं? किधर का प्रोजेक्ट है? आप लोग का ये बता दो महाराज। न्याय दर्शन आपके लोग कौन सा बोलिए। न्याय दर्शन न्याय बहुत गौतम बुद्ध बिल्कुल सही। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध। महर्षि गौतम अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध नहीं है। महर्षि गौतमी है। हाँ तो ये अलग है। बता रहे लोग खबर नहीं महर्षि गौतमी। उनका आंख लौटा ये लेकिन गलत बात बोला। न्याय दर्शन जो है ये तो चलिए सुनिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। बोलेगा बंगाल विभाजन को प्रभावित डेट। 1907 प्रभावित डेट छोटा डेट। अरे आप झूठ में करल गेल यार अरे फोटो लिया मैंने। न्याय दर्शन की है वो अरे झूठ में तो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध महर्षि गौतम बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध नहीं है।
ना को चल पास हम अपने इधर से पूछ रहे हैं कौन पूछ रहे हैं अगर प्रॉफिट डेट आसपास है बोलो 19 जुलाई 19 जुलाई तो कर दिया प्रभावित डेट ने हाँ सर बोलो तो जब से लाभ बोले वो पूछ रहा नहीं प्रभावित डेट को लागू होने बोलो जैसे 19 जुलाई वाले फिर अक्टूबर में वाले तो बताएंगे अक्टूबर में हाँ और आपको कि पाला के जितना जानो ये के लग रहा ज़्यादा देर हम लोग का बात में तो मांग का जिसमें बोलिए हमने तो देर करा दे बोलिए जल्दी से बात ना डेट टाइम जोड़ रहा 7 बजे मेरे पास कर लो कर पास 6:30 बजे तो आई तो पॉइंट हमारा लग क्वेश्चन मिला हां तो ले ला क्वेश्चन बोलो जी कितना माइनस का है चलिए बोलिए 9 बजे 20 अक्टूबर है कितना होगा 20 ये अक्टूबर पास कराएंगे ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन में 20 अक्टूबर हां चलिए गलत है 16 पहले चलो माइनस ये काम में तूने मत लगी नहीं ये आवाज में किन ने सही है ना नहीं जी उसे कहां शुरुआत ना इसके इतने जुलाई चलिए छोड़िए ठीक है पास मतलब ढेर टाइम था बहुत टाइम बोलिएगा भारत का समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा लगाता है गुजरात में तो दूसरा कौन सा राज्य लगाता है कितना पहुंचा किसका इधर के हाँ इधर दूसरा पश्चिम बंगाल बहुत गर्मी है जी आज 3 लाख से लगभग कम लोग समुद्री से लगता ये से नहीं पता चलिए क्वेश्चन है को पूछेंगे अच्छा ध्यान तमिलनाडु तमिलनाडु लॉक करते हैं चलिए बोलिए जी बोलिए सब तुम बैठ के देखो बोलिए तमिलनाडु लॉक आंध्र प्रदेश कौन सी है आंध्र प्रदेश पास है मतलब इन्हें में क्वेश्चन है ठीक है आंध्र प्रदेश ये हाथ लगा क्या बोल हमारे नाम लाइन पर चलिए बोलेगा कुछ ना है बात में दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित है हाँ सर 302 आप करवा दो तो बोल हाँ बोलो आप मर्डर कर ले नहीं नहीं था हाफ मिनट 304 लगवा फुल मिनट 302 कौची लगाई दो फुल मिनट कौची फुल मिनट फुल मिनट का ठीक है तो 302 ये तो बोल रहा हम 302 है किससे है हां हां तो बोलो फुल मिनट फुल मिनट ठीक है बात हाँ हाथ दिया ओकरे हमें याद है चलिए सुनिएगा क्वेश्चन आप लोग कैसे है देखिए क्वेश्चन सीखना है कोई आज जितना थी तो बात की बात है पॉक्सो एक्ट आता है पॉक्सो जो कि कम वर्ष के बच्चे के साथ रेप होता है ना तो उसमें जो पॉक्सो एक्ट आया था कब आया था पॉक्सो बोलते हैं पॉक्सो चलिए बोलिए कब आया था बोलो जी पास को चलो 2012 में चलिए क्वेश्चन किधर के इधर के विजय जी के पास बोलेगा पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था हमारे विजय जी पिन कोड कब और हाँ इधर केरल में बोलो पिन कोड का शुरुआत पूछे कब हुआ था बोलिए 1900 लिख दिए हाँ कैसा लिखा मैं यार पास आधार बुखार बोलो जी बोलो मेरे पास सबको तो बोलो 15 अगस्त 1900 कितना है 25 72 सब पास कितना 72 आए दूसरा दिल्ली होगा मैं पढ़ते इसको जाना बिहार प्रदेश दिल्ली में एक बार हो तमिलनाडु को देख लो एजा से आना है कर देख लो ले ले हम वहां पे चढ़ा आंध्र प्रदेश सही है वहां मैं पास
तुरंत दे ले एकरा नहीं दिले अपने से क्वेश्चन इतना नहीं क्वेश्चन दिले। चले नहीं ऐसे हम दिमाग लगा दे। गलती और तमिलनाडु दे नहीं तमिलनाडु कैसे लेते हैं नहीं। आंध्र प्रदेश के जो भी पढ़ लो दूसरा सबसे नहीं जी है आती आंध्र प्रदेश ध्यान दो दे चलिए छोड़िए बोलेगा बोलेगा खाना क्या है? कौन का? टाइफाइड रोग इस शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है मुझे आपके क्वेश्चन बता वही ना बड़ा आती है। एक क्वेश्चन सुनिए जी बरकत बा। अरे तू ओकरा आइडिया मांगी तो वही तो मैं लॉगिन करके पैसा कटा के फिर वही ओके दे दे। चीन के गेट बार हेलो चीन के जो महान दीवार है के बनाया चीन के जो दीवार था भारत में थोड़ा तमिलनाडु में लो जी कितना तो पढ़ लो अंग्रेज है डॉट रेखा अरे सही है सर अंधरा दे मानो तो इशू दे देख लो तमिलनाडु ये जेल है या करे हाल है कहां तमिलनाडु का 153 दे आंध्र? आंध्र प्रदेश का 153 दे तमिलनाडु 1068 दे बस हो गए पहला एक सेकंड तमिलनाडु कितना दे 1068 10 आंध्र प्रदेश 1053 दे नहीं जाते हो तो ये है आंध्र है तो देखो ले तो अच्छा आंध्र है तो पढ़ो तो रोज अच्छा चलिए सुनिएगा क्वेश्चन कुछ कर हो गया क्वेश्चन ना अभी कुछ नहीं बोले तो चीन के दीवार हाँ चीन के दीवार किसने बनाया था अंग्रेज को तो जेल है। ना जो चीन के जो दीवार है जो कोई अंतरिक्ष से भी दिखाई देता बोला जाता है उसका के काफी बनवाया था चीन बन गए। उसका मतलब कौन सा राजा था वहाँ के जैसे इंडिया के नया कहीं बताओ लाल किला हाँ, कहीं बताओ समझ हाँ तो बोलो नया बोलो जी चीन का जो दीवार चीन के दीवार कौन बनाया है? राजेंद्र चोल बने जनरल चोर भारत के साथ अरे लव कर देते हैं भाई बात। अरे ठीक है, बोलो। हाँ बोलो हम ही बता रहे पास ही खत्म करो बताएं अब पास कर दो बताएं। सी हु आम टी सी हाँ चलिए आंटी को जब पूछ देते कल पूछ देते आंटी को जब लिख चलिए ठीक है कोशिका का अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है बोलिए कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव हाँ प्रभाव प्रभाव हाँ प्रभाव कोशिका के अंदर प्रभाव है सूचना- प्रभाव प्रभाव अच्छा जी सूचना का प्रभाव बोलिए अब जल्दी अंतिम क्वेश्चन है बोलिए पास की बात है। बोलिए पास की बात है। अंतिम क्वेश्चन है बोलिए हाँ? न्यूरॉन के द्वारा जाता है प्रभाव मेरा कहीं से वो नहीं मतलब दिमाग से जा सकता है प्रभाव हाँ नया केंद्र कोशिका के अंदर सूचना का हाँ, केंद्र बात। किसके होता है केंद्र केंद्र हाँ चलिए बोलिए केंद्र का होता है अंतिम पास करने वाला बाप नया अच्छी बोलिए लोग करते हैं न्यूक्लियस केंद्र के लिए कोई है लोग करियो नहीं छोड़ दो आर्यन ने आ रहे हैं उसको पूछ कर दो ये मैसेंजर हमारे ने ये तो लव कर रहे हो माइनस नहीं करो। ये राजू माइनस करें लव कर चलिए सुनिएगा इधर से कितने नंबर ग्रुप का पढ़ाओ चालू हो गए 2 4 5 6 7 अरे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अरे वो नहीं करते बेईमानी छोड़ ना 24 25 दादा भी। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 हाँ, 38 इधर ज्यादा है। 39 44 45 हेलो। 46 47 48 50 51 55 कितना है जी 5 बोलिए 2 100 चार में जाते हैं चार में जाते हैं आगे हमारा जो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना है 14 1 2 3 4 5 6 पैसा 7 था तो 8 कितने 9 का 10 मतलब 10 14 हमारा रिचार्ज नहीं सो ठीक हमारे यहाँ एक 800 होगा चार रुपये अवकाश करते लेकिन हाँ 8 मिनट ले लो कितना हुआ बोलिए छो कितना ना 106 नहीं इधर का इधर माइनस है 4 4 5 111
5 है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 7 माइनस करेंगे यहाँ 7 माइनस 99 नंबर कितना है 99 चार पे जाइए नहीं रहने हुए इतना सामान के किसके- हो यार हां ठीक है नहीं चलो पटरवन को जो आज में बोलते तो चाप के ऊपर थे 8-10 नंबर बोलिए हां बोली क्या बोलना चाहते हैं बोलिए ना कहां से बोल रहा है बंद एक ह्यूज का डिस्कशन यहाँ निकला है कि हम लोग का टीम जो है हार गया है। ये लोग का टीम जो है 114 लाया है और हम लोग का टीम 199 आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे हम स्वीकार करेंगे। क्या कमी रह गया है देखेंगे और सुधार करेंगे। जब तक ना सफल होंगे यानी कि जीत होंगे उसके लिए इंतजार करेंगे। जब तक न सफल होंगे हम लोग नींद पे चैन त्यागेंगे और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू।